सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। और आप सभी का स्वागत है ग्रे गॉब्लिन एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन स्लेयर स्वॉर्ड्स विद आर्क के एपिसोड नंबर 3 को, जिसका नाम है ए स्वॉर्ड फ्रॉम ओवर 300 इयर्स एगो। स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। पिछले एपिसोड से हमें ये पता पड़ा कि तांजीरो जब योरिची टाइप जीरो को तोड़ देता है तो उसमें से एक पुरानी तलवार निकलती है। अब कोतेत्सु को पता पड़ता है कि ये तलवार 300 साल पुरानी है, लेकिन तांजीरो और कोतेत्सु को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब इस तलवार का किया क्या जाए। वो दोनों इसी बात को सोचकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। अब वहीं कोतेत्सु का ये ओपिनियन होता है कि ये तलवार तांजीरो को दे दी जाए, क्योंकि तांजीरो के पास अभी कोई तलवार नहीं है। इस पर तांजीरो अंदर से हाँ और बाहर से ना करने लगता है। काफी सारे झंझटों के बाद तांजीरो मान जाता है। अब वो तलवार को निकालता है, लेकिन उस पर जंग लगी होती है, जिसे देखकर वो दुखी हो जाता है। इस पर कोतेत्सु उसे कहता है, ऐसा तो होना ही था, ये तलवार 300 साल पुरानी जो है। इस पर तांजीरो नम आंखों से मान जाता है। अब वहीं तांजीरो और कोतेत्सु एक आवाज सुनते हैं। कोई बड़ा शरीर वाला उनकी तरफ बढ़ता हुआ आता है। एक्चुअली वो और कोई नहीं, हागा नेजुका होता है, जो आकर कहता है, मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी, अब इसे मुझ पर छोड़ दो। लेकिन तांजीरो और कोतेत्सु ये समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर वो उनसे ये तलवार क्यों लेना चाहता है। वो बिना बताए सिर्फ एक बात करता जाता है, इसे मुझ पर छोड़ दो, इसे मुझ पर छोड़ दो। अब हागा नेजुका उन्हें दूर फेंककर वो तलवार ले लेता है। वहीं एक दूसरा स्वॉर्ड्समिथ, जिसका नाम कानामोरी होता है, वो बताता है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, तुम हागा नेजुका को गुदगुदी करके ही हरा देते। अब कानामोरी बताता है कि हागा नेजुका काफी समय से पहाड़ों में ट्रेनिंग कर रहे थे, ताकि वो तांजीरो के लिए एक अच्छी सी स्वॉर्ड बना पाए। इस पर तांजीरो खुश होता है। अब वो बताता है कि हागा नेजुका के पास कुछ ही क्लाइंट्स हैं, क्योंकि उन्हें स्वॉर्ड्समैन पसंद नहीं करते। अब वहीं कोतेत्सु बोल देता है, हागा नेजुका किसी से बात करने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तभी तो इनकी अभी तक शादी नहीं हुई। इस पर हागा नेजुका उठ खड़ा होता है और कहता है, इस तलवार को मैं अपनी देख रेख में रखूंगा और इसे पॉलिश करके नए जैसा बना दूंगा। तो ये पहले नहीं कह सकते थे क्या? कब से मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो कह रहे थे, पागल कहीं के। इस पर हागा नेजुका को गुस्सा आ जाता है और वो कोतेत्सु को पकड़ लेता है, लेकिन तांजीरो उसे उनसे छुड़वा लेता है। अब जाते वक्त हागा नेजुका वो तलवार लेकर जाता है और वहीं एक नई तलवार उसे यूज करने के लिए दे जाता है। अब रात को खाते वक्त तांजीरो किसी बंदे को बता रहा होता है कि तलवार को पॉलिश होने में 3 दिन 3 रात लगेंगे। वो ये भी कहता है कि उसने सुना है कि ये तलवार को पॉलिश करना एक बड़ा भयंकर काम है, इसमें लोगों की मौत भी हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है, मुझे उन्हें देखने जाना चाहिए? एक्चुअली वो गैन्या से ये बात कर रहा होता है, जिस पर गुस्सा होकर गैन्या कहता है, मुझे पता नहीं, मुझे मत पूछ, यहाँ निकल यहाँ से बस। फालतू मुझे अपने दोस्त की तरह ट्रीट मत कर। क्या हम दोस्त नहीं हैं? हम कोई दोस्त नहीं है। तुम्हें याद नहीं कि तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया था? लेकिन ये तो तुम्हारा ही फॉल्ट था, तुम्हें ऐसे लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अब तांजीरो उसके दांतों की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारा एक दांत तो टूट गया था, लेकिन अभी ये सब सही कैसे? जिस पर गैन्या कहता है कि तुम सपना देख रहे होंगे। इस पर तांजीरो उसका टूटा हुआ दांत उसे ही दिखा देता है। इस पर गैन्या गुस्सा होकर उसे अपने कमरे से ही बाहर निकाल देता है। अब हम देखते हैं तांजीरो नेजुको को मित्सुरी की तरह चोटी बनाकर दे रहा होता है, और वहीं ये भी सोचता है कि गैन्या इतने गुस्से में क्यों रहता है, शायद वो भूखा होगा इसीलिए। अब हम एक स्वॉर्ड्समिथ को देखते हैं जो नहाकर घर लौट रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक पॉट दिखता है। वो जैसे ही उसे देखने के लिए झुकता है, वैसे ही वो पॉट उसे अपने अंदर खींच लेता है। ये पॉट ग्योको का होता है। बीवा गर्ल ने उन्हें इस जगह के लिए यहाँ भेजा था। मैं अगर यहाँ की जगह तबाह कर दूंगा तो डीमन स्लेयर्स यहाँ जरूर आएंगे, कितना मजा आएगा। वहीं हानतेंगु छत पर बैठा होता है। हमें जल्दी करनी चाहिए, हमें अभी यहाँ सभी को खत्म करना होगा। अब हम देखते हैं गैन्या किसी स्वॉर्ड्समिथ के यहाँ जाता है। वो स्वॉर्ड्समिथ तो वहाँ नहीं होता, लेकिन उसकी तलवार बन चुकी होती है। वहीं दूसरी ओर रात को मोइचिरो तांजीरो को जगाकर पूछता है, क्या तुमने कानामोरी को देखा? वैसे तांजीरो को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन तांजीरो उन्हें उसके साथ ढूंढने को तैयार था। इस पर मोइचिरो उससे पूछता है, तुम लोगों की इतनी परवाह क्यों करते हो? जिस पर तांजीरो उसे बताता है कि जब तुम दूसरों का भला करते हो तो अंत में हमारा भी भला होता है। इस पर मोइचिरो एकदम शांत हो जाता है। वहीं वो नेजुको को देखकर ये सोचता है कि कहीं तो उसने उसे देखा है। तभी तांजीरो को कुछ सेंस होता है। वो कहता है, क्या कोई दरवाजे पर है? तभी दरवाजा खुलता है और उसमें से हानतेंगु का हाथ आता है। इसे देखकर तांजीरो नो रेस्पॉन्स ये सोचता है कि ये एक डीमन है, लेकिन ये डीमन यहाँ क्या कर रहा है वो उसे नोटिस भी नहीं कर पाता। वहीं मोइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म करके उसे मारने जाता है, पर हानतेंगु काफी जल्दी रूम के रूफ पर चढ़ जाता है। इस पर तांजीरो भी उस पर हिनोकागामी कागुरा के सनफ्लावर थ्रस्ट मूव को करता है, और वो भी काम नहीं आता। वहीं नेजुको अपनी डीमन फॉर्म में उसे जोर से लात मारती है, लेकिन तांजीरो उसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए मना करता है, ताकि वो फिर से अनकंट्रोल्ड ना हो जाए। अब वहीं मोइचिरो उसका गला काट देता है, लेकिन वहीं तांजीरो को याद आता है कि अपर मून गला काटने से हमेशा नहीं मरते, इसीलिए तांजीरो से संभल कर रहने को कहता है। वहीं कटे गले में से एक नई बॉडी और बॉडी से एक नया सिर निकल आता है। वो दोनों अलग अलग वार करते हैं कि तभी एक बॉडी मोइचिरो पर जोर का पंखा करता है, जिसकी हवा से मोइचिरो दूर उड़कर जाता है। अब तांजीरो सोचता है कि शायद हमें फिर से दोनों डीमंस का सर एक साथ काटना होगा। तभी सेकिडो अपनी छड़ी जमीन पर पटकता है, उसमें से बिजली निकलने लगती है, जिससे तांजीरो बेहोश होने वाला था कि तभी वो गैन्या को देखता है, जिसके हाथ में शॉटगन होती है। वो उन दोनों पर शॉटगन चला देता है। वो दोनों को एक टाइम पर उड़ा नहीं पाता, तो इस पर गैन्या उन पर तलवार लेकर बढ़ता है और दूसरे
दूसरे का सर भी काट देता है। अब हर कटे गले से नई बॉडी रीजेनरेट हो जाती है। अब 2 की बजाय 4 डीमंस हो जाते हैं। अब तांजीरो सोचता है कि कुछ तो होगा जिससे ये मरेंगे। अब एक डीमन जो बर्ड की तरह दिखता है तांजीरो को अपने साथ उड़ा लेता है। अब तांजीरो नेजुको से गेन्या की देखभाल करने को कहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि चौथा डीमन अपना भाला गेन्या के पेट में घुसाकर उसे ऊंचा ले लेता है। तब भी तांजीरो नेजुको को उसको ख्याल रखने को कहता है, जिस पर वो डीमन कहता है खुद की जान की परवाह नहीं है तुम्हें। ऐसा कहकर वो उस पर सुपरसोनिक वेव छोड़ता है, लेकिन तभी तांजीरो उसका पांव काट देता है। तांजीरो नीचे गिरता है। वो देखता है कि उस पांव में से एक नया डीमन रीजेनरेट हो जाता है और उस पर सेम मूव करने लगता है। वहीं मुइचिरो दौड़ता हुआ देखता है कि कोतेत्सु के पीछे एक डीमन पड़ा होता है, पर वहीं मुइचिरो सोचता है कि इसे बचाकर कोई मतलब नहीं है। ये एक मामूली सा स्वॉर्ड स्मिथ है। वो पहले विलेज के चीफ को बचाएगा और फिर बाद में डीमन स्लेयर्स को। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन कोतेत्सु को खाने ही वाला होता है। वहीं मुइचिरो को तांजीरो की कई बात याद आती है, अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो अंत में हमारा भी भला होगा। ऐसा सोचकर वो उसकी मदद करता है और उस डीमन का एक हाथ काटकर कोतेत्सु को बचा लेता है और हमारा एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाद में देखते हैं कि यार गाइस क्या होने वाला है एपिसोड में। क्या गेन्या मारा जाएगा या मुइचिरो उन तक पहुंच पाएगा, ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। इसी को देखने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हाँ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।